आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बीएड 2024 से 26 के सत्र में जिन भी भाई बहनों का एडमिशन जेएनसीयू बलिया में हुआ है, यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में हुआ है, तो पहले सेमेस्टर में आपको 3 फाइल बनानी है प्रैक्टिकल की। मैं ये आपको बताया हूँ। माइक्रो टीचिंग की फाइल में आपको 10 कम से कम पाठ्य योजना लिखना है, ये भी मैं आपको बताया हूँ। उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एक एक वीडियो बना के 3 पाठ्य योजना मैं आपको बता दिया हूँ। ये चौथी पाठ्य योजना की हमारी वीडियो है। कम से कम अपने फाइल में 10 आपको पाठ्य योजना लिखनी है, ये 3 फाइल बनानी है, ये मैं आपको बताया हूँ। तो ये माइक्रो टीचिंग की फाइल में चौथी पाठ्य योजना में आपको क्या लिखना है देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना 4 आप हेडिंग डालेंगे, फिर आप कौशल में आप प्रश्नीकरण लिख देंगे। उसके बाद दिनांक कॉलेज की तरफ से बताया जाएगा आपको कि क्या वहाँ पर लिखना है। उसके बाद किस डेट में आपका प्रैक्टिकल होगा वही दिनांक वहाँ लिखना होता है। तो उसके बाद कक्षा यहाँ पे 7 डाल देंगे, क्लास खाली छोड़ देंगे। अवधि आपका 6 मिनट का रहेगा। उसके बाद विषय आपका विज्ञान रहेगा। ये आप हेडिंग देके चौथे पाठ्य योजना में लिखेंगे। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण में आपको पदार्थ की संरचना के बारे में लिखना है, तो आप देखें लिखेंगे। उसके नीचे प्रश्नीकरण कौशल के घटक आप ये हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद आगे आप देखेंगे नंबरिंग देके लिखेंगे। स्मृति पर आधारित प्रश्न होने चाहिए, दूसरा आप लिखेंगे। अभिसारी प्रश्न होने चाहिए, आप तीसरा लिखेंगे। अपसारी प्रश्न होने चाहिए, चौथा लिखेंगे। मूल्यांकन प्रकृति के प्रश्न होने चाहिए, ये आपके पदार्थ की संरचना में लिखेंगे। फिर अगला हेडिंग आप देंगे शिक्षण अधिगम व्यवस्था, ये आप देंगे। उसके बाद आप इस प्रकार से कॉलम बना लीजिएगा 3। एक में आप छात्र अध्यापिका क्रिया लिख लीजिएगा, या छात्र अध्यापक जो आप हैं गर्ल्स बॉय आप लिख लीजिएगा। उसके बाद विद्यार्थी क्रिया, फिर आप घटक लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो छात्र अध्यापक क्रिया में आपको ये लिखना है, तो उसमें आप लिखिएगा परमाणु पदार्थ की संरचना सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। उसके बाद आप देखेंगे अणु सामान्यतः 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह से होता है, जैसे आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु के किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को मूल रूप से परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से आपका आगे देखेंगे तो इसमें आपका अस्तित्व में रह सकता है। इतना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद विद्यार्थी क्रिया में लिखिएगा कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं, घटक वाला आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आप इसी वाला में लिखेंगे, इस कॉलम में छात्र अध्यापक क्रिया वाला में, कि पदार्थ की संरचना को अणु कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। अणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और पदार्थ के गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, जैसे H2O, SO2 आदि। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो उस प्रकार से इसमें आगे जाएंगे तो छात्र अध्यापक क्रिया में ही पहला वाक्य इस प्रकार से आपको लिखना है। तो फिर उसमें आप लिखेंगे कि कोई एक अणु का नाम बताइए जो गैस हो लेकिन उसके घटक परमाणु में एक ठोस एवं एक गैस है। जब किसी पदार्थ के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उस पदार्थ को तत्व कहते हैं, एवं ठीक इसके विपरीत जब किसी पदार्थ के अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से आगे देखेंगे संयोग से आपके बनते हैं तो उन्हें यौगिक कहते हैं। तो ये लिख देंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे प्रक्रिया करेंगे, उस वाली लाइन में आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अणु है जिसका ठोस एवं O2 गैसीय परमाणु है, ये बच्चे वाले कॉलम में लिखना है। फिर इसी प्रकार से आप पॉइंट देंगे 2 नंबर, उसमें लिखेंगे तत्व के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो बच्चे वाले लाइन में दूसरे में आपको लोहा और सोना लिखना है। तीसरा फिर लिखेंगे यौगिक के 2 कोई उदाहरण बताइए, तो जल और सल्फर बच्चे वाले कॉलम में लिखना है। फिर यहाँ पे आपको समझाना है परमाणु और परमाणु जोड़ के यहाँ पे अणु होगा। उसके बाद फिर अणु को आप डिवाइड कर दीजिएगा। तत्व लिखिएगा 2 या 2 से अधिक। उसके बाद यौगिक लिखिएगा 2 या 2 से अधिक,
अधिक समान परमाणु का संयोग और असमान परमाणु का संयोग, ये भी आपको सारा अपने फाइल में लिखना है। उसके बाद छात्र ये सारे ध्यान से सुनेंगे। घटक में आप 1 3 3 4 5 6 8 8 9 10 11 इस प्रकार से आप घटक में लिख दीजिएगा। उसके बाद ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर छठा पॉइंट आप दागे क्रम संख्या में लिखिएगा तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, इस प्रकार से आप तो बच्चे बताएंगे। उस कलम में आपको लिखना है तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु के संयोग से बनते हैं, जबकि यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के परमाणु संयोग से आपके बनते हैं। उसके बाद फिर 7वां पॉइंट आप दीजिएगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु के संयोग से कौन कौन यौगिक बनता है। तो फिर उसके बाद इस कॉलम में लिखिएगा H2O एवं H2O2 बनेगा। घटक में आप लिख दीजिए 1 3 4 और यहाँ पे घटक में 1 4 आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको निरीक्षण तालिका बनानी है। तो निरीक्षण तालिका में एक तरफ आप व्यवहार घटक लिखिएगा, एक तरफ आपको टैली लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न आप पहला लिखिएगा कि प्रश्न संक्षिप्त थे, एकदम थे, तो आप सही का टिक लगा दीजिएगा। दूसरे में आप प्रश्न की भाषा सरल एवं बोधगम्य थी, तो सही का टिक लगा दिएगा, लिख दिया। उसके बाद तीसरे में आप लिखिएगा प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से सही था, एकदम सही था, तो यहाँ पे आपको सही का टिक लगा देना है। उसके बाद चौथे प्रश्न में प्रश्न पूछने एवं उत्तर प्राप्त करने के बीच में उचित विराम दिया गया था, हाँ दिया गया था, तो सही का टिक लगा दीजिएगा। प्रश्न प्रासंगिक थे, ये भी था, सही लगा दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न कक्षा के स्तर अनुकूल थे, हाँ ये थे, ये सही लगा दीजिएगा। प्रश्न उचित ढंग से पूछे गए थे, एकदम पूछे गए थे, सही लगाइएगा। अभिसारी प्रश्न पूछे गए थे, सही लगाइएगा। उसके बाद अपसारी प्रश्न पूछे गए थे, एकदम पूछे गए, सही लगाइएगा। मूल्यांकन प्रश्न पूछे गए, सही का टिक लगा दीजिएगा आगे टैली वाला लिख के। उसके बाद स्मृति से संबंधित प्रश्न पूछे गए, ये भी पूछे गए थे। उसके बाद विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया गया, एकदम किया गया था, तो सही में सारा में टिक लगा दीजिएगा। और अंत में आप टिप्पणी लिख दीजिएगा। टिप्पणी में 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, अपने मन से खाली भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका माइक्रो टीचिंग की फाइल में चौथा ये आपका पाठ योजना हो जाएगा। ऐसे ही आपको 10 पाठ योजना लिखना है। 4 मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रुक के आप देखिए, ऐसे अपने फाइल में लिख लीजिए। अगर आपको जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के बीएड के पहले सेमेस्टर में आपने फॉर्म भरा है, आपको परीक्षा देनी है, आपने एडमिशन लिया है, तो आपको माइक्रो टीचिंग की फाइल में यही 4 लिखना है। आपको 4 पाठ योजना बता दिया और मैं आपको 6 बता दूंगा इसी तरह करके, तो उतना आप लिख लीजिएगा, इतना आपके लिए इनफ है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।